हाय गाइस, सो वेलकम टू न्यू सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स। जॉर्जिया जाना है बट बहुत कन्फ्यूजन है। वीज़ा मिलेगा या नहीं, इंडियंस को डिपोर्ट तो नहीं कर रहे, फ़्लाइट टिकट्स होटल बुकिंग पहले से बुक कराएं नहीं कराएं। सो गाइस बहुत सारी टेंशन है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप ऑलरेडी देख के आ चुके होंगे कि जॉर्जिया वीज़ा बहुत ही पॉपुलर है इन दिनों एंड बहुत लोगों को रिस्की भी लगता है बिकॉज़ गाइज़ आपको वीज़ा को लेके बहुत नेगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं। सो आपको टेंशन को पहले साइड रखना है बिकॉज़ वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं गाइज़ आपको बहुत ही ईजी एंड सिंपल स्टेप्स में बता दूंगा कि जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वो भी बिना एजेंट के। जॉर्जिया बहुत ही सुंदर कंट्री है एंड गाइज़ मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं नवंबर मंथ में गया था ऑटम सीज़न में। लिटरली आपको वहाँ यूरोपियन वाइब्स एंड सब कुछ इतना अच्छा लगने वाला है एंड आप कम बजट में यूरोपियन कंट्री घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज़ आपको जॉर्जिया ई वीज़ा सर्च करना है। जो ये पहला लिंक है evisa.gov.ge, इस पे आपको जाना है। देन आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ये फॉर्म फिल करना है जिसमें बेसिक डिटेल्स ही मांगी हैं आपकी। सिटीज़नशिप में गाइज़ आप लोग अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं एंड टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप अपना पासपोर्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ मैंने गाइज़ ऑर्डिनरी सेलेक्ट करा है एंड पर्पस ऑफ विज़िट में आपको टूरिज़्म सेलेक्ट करना है। एंड गाइज़ ध्यान रखें कि आप इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएं बिकॉज़ जॉर्जिया वीज़ा के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी है एंड अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेके जाते तो आपका इमिग्रेशन पे काफ़ी टाइम ख़राब भी हो सकता है। अभी के लिए आप इंश्योरेंस पे टिक कर सकते हैं एंड अदरवाइज़ गाइज़ आप लोग गेट इंश्योरेंस पे क्लिक करके इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं, वरना आप वीज़ा आने के बाद एंड वहाँ जाने से पहले इंश्योरेंस को बाय कर सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार और अदर वेबसाइट से बहुत इजीली आपको गाइस ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। बट आप ध्यान रखें कि जो आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे वो आपका जो भी ट्रिप का पीरियड है वो पूरा कवर करे। उसके बाद अगर आपके पास किसी और कंट्री का वैलिड वीज़ा है जो कि इस लिस्ट में मेंशन है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वो जॉर्जिया वीज़ा एग्जाम्प्ट है या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉर्जिया वीज़ा एग्जाम्प्ट है। अदरवाइज़ गाइज़ आप लोग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड डाल के कंफर्म करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने से पहले गाइज़ ये आपको कुछ लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बताएगा जो आप पढ़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज़ अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बॉर्डर क्रॉस इन्फॉर्मेशन, जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। इसमें कोविड वैक्सीन एंड रिपोर्ट के बारे में लिखा है कि अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो आप अपने साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट और अदरवाइज़ नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लेके आएँ। मेरे हिसाब से ये वीज़ा एप्लीकेशन में पुरानी इन्फॉर्मेशन ही चल रही होगी। वैसे तो कोई अब चेक नहीं करता कोविड का, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जाएँ। उसके बाद गाइज़ आपको टेंटेटिव ट्रैवल डेट डालनी है कि आपकी ट्रैवल डेट क्या रहेगी। बट आप ध्यान रखें जोन सी भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे आपका वीज़ा उसी डेट से वैलिड होगा, ना कि वीज़ा अप्रूवल वाली डेट से। आपको यहाँ पे गाइस 120 डेज़ का वैलिड वीज़ा मिलता है जो कि मल्टीपल एंट्री रहता है एंड 30 डेज़ के लिए ही मैक्सिमम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देन ये आपको शो करेगा कि आपको वीज़ा फ़ी 20 USD पे करनी है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको ये चेकलिस्ट देखनी है एंड यहाँ पे सब पे आपको टिक करना है। देन अगेन आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि पहले आपको फुल नेम लिखना है, देन सरनेम, देन डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स एंड देन ईमेल एड्रेस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो कि पासपोर्ट नंबर होता है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। इस नेक्स्ट बॉक्स को आपको टिक नहीं करना है, ये उसी के लिए है अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव फिल कर रहा है वीज़ा एप्लीकेशन को। एंड आफ्टर दैट गाइज़ अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, लाइक आपका कोई ट्रैवल कंपेनियन है तो आप उसकी डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं सजेस्ट करूंगा गाइज़ अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल यहाँ पे डालें बिकॉज जॉर्जिया में गाइज़ सोलो ट्रैवलर्स को ही थोड़ा सा इशू होता है इमिग्रेशन टाइम पे। बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आई थिंक ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, उन इमिग्रेशन ऑफिसर को भी दिखेगा कि फैमिली आ रही है। सो आप यहाँ पे ट्रैवल कंपेनियन नेम, सर नेम एंड उनका पासपोर्ट का नंबर डाल सकते हैं। देन आपको अपनी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी डालनी है यहाँ पे बोथ साइड की। ध्यान रखें आपको अपनी डालनी है, ट्रैवल कंपेनियंस की नहीं। एंड आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलर्ड अपलोड करें।
एंड यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि कुछ इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस फ़ोटो आपका क्लियर एंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वरना रिजेक्शन हो सकता है। लाइक आप कोई भी रैंडम फ़ोन की फ़ोटो या वैसी फ़ोटो को अपलोड ना करें। आप फ़ोटोग्राफर से खिंचवा सकते हैं और उनसे डिजिटल कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपको अपनी एप्लीकेशन समरी दिख जाएगी एंड आप उसको एक बार दोबारा से चेक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। देन गाइज़ आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आप यहाँ पे डालेंगे उस पे मेल आएगा, जो कि गाइज़ इस तरीके का होगा। एंड गाइज़ इस पे स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको अपना वेरिफिकेशन विद इन 1 आवर करना है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन कैंसल्ड हो जाएगी। एंड मेल के नीचे ही गाइज़ आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्रूव बटन दिखेगा, आपको उसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको $20 की पेमेंट करनी है, ये उस लिंक पे ले जाएगा आपको। आप ध्यान रखिए गाइज़ आपके पास फॉरेक्स का कार्ड हो, इन पे 0 फॉरेक्स मार्कअप लगता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको कमीशन भी लग सकता है। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, देन आपको ये मेल रिसीव होगा जिसमें लिखा होगा कि आपको अब ड्यू वेरिफिकेशन करना है। एंड गाइज इस 24 घंटे के अंदर ही आपको ये नेक्स्ट स्टेप करना है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन आपका कैंसिल हो सकता है और जो भी आपने $20 फ़ीस पे करी है उसका कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। सो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे गाइज़ आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाइंग जॉर्जिया वीज़ा। देन आपको गाइज़ $15.93 की पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने से पहले ये कुछ पॉपअप सा आएगा गाइज़, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। देन कंटिन्यू करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, देन ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा जिसमें गाइज़ आपको डिटेल्स दिख जाएगी। ये ऑटोमेटिकली आपका पासपोर्ट का डिटेल उठा लेता है एंड आपको यहाँ क्रॉस चेक करना होता है कि सारी डिटेल्स सही आ रही हो। अगर आपका पासपोर्ट का डिटेल गाइज़ यहाँ पे सही नहीं आता, लाइक कि ये सिस्टम के थ्रू वो नहीं उठा पा रहा या फिर आपकी डिटेल्स कट रही है, तो आप लोग यहाँ पे डिलीट करके फ्रेश अपलोड कर सकते हैं। एंड आप कोशिश करें कि जितना सही अपलोड हो सकता है उतना है एंड आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि हमें रिटर्न टिकट एंड इंश्योरेंस, होटल बुकिंग ये सब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या डमी टिकट लगानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए गाइज़ बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सो इसके लिए गाइज़ मैंने DU डिजिटल ग्लोबल चैट का जो ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो व्हाट्सएप का बटन है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली DU डिजिटल टीम से बात कर सकते हैं। एंड गाइज़ मैंने डिस्कस करा था इनसे रिगार्डिंग दिस, एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कहा था कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। सो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप वहाँ पहुँचने से पहले आप अपने साथ सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। तो पासपोर्ट डिटेल वेरीफाई करने के बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा डिटेल्स का। सो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। लाइक इसमें पूछेगा आपसे कि आर यू ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अगर आप पहले इंडिया से बाहर कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको येस करना है। देन आपको भी अपने पुराने वीज़ाज़, अगर आपके पास कोई भी USA, कनाडा, UK और शेंगन वीज़ा है तो आप यहाँ पे येस या नो में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास कोई और भी प्रीवियस वीज़ा है, लाइक किसी और कंट्री का है आपके पास, बट वो फिज़िकल या फिर स्टिकर वीज़ा है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए गाइज़ आपको अपना स्टैम्प्स अपलोड नहीं करनी, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो अगर आपके पास और किसी कंट्री का वीज़ा नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ट्रिप जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे अटैच करनी है, जो कि 6 मंथ्स की होनी चाहिए रीसेंट। एंड बैंक स्टेटमेंट के लिए गाइज आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप बैंक स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी लेके उन्हें साइन करवाएं, स्टैम्प करवाएं एंड देन आप स्कैन कॉपी अपलोड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो डोंट वरी गाइज, आपको बैंक स्टेटमेंट को छेड़ना नहीं है। वो PDF कॉपी आपको डायरेक्टली अपलोड करनी है यहाँ पे मंथ वाइज, एंड ये ऑटोमेटिकली मंथ अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट में पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको गाइज यहाँ पे जब आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो ऑप्शन आता है कि उसमें पासवर्ड डालें, तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। एंड अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक ही PDF में डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप लोग गाइज सेपरेट PDF भी डाल सकते हैं। एंड गाइज ये आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक आप 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे।
एंड कई लोगों का क्वेश्चन आता है गाइस कि हमें जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने से पहले बैंक अकाउंट में कितना पैसा मेंटेन करना चाहिए। सो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि 1.5 से 2 लाख रुपए इंडियन रुपीस में मेंटेन करें जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग लगे तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अपना जो भी बैलेंस आप चाहें वो दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर आपका ट्रिप स्पॉन्सर है तो गाइज़ आपको यहाँ पे स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी ITR डिटेल्स यहाँ पे लिंक करनी है। जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसका जो भी यूज़र ID पासवर्ड रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है। आप वो अगर सेल्फ फाइल करते हैं तो आपको पता होगा ID पासवर्ड। अदरवाइज़ अगर आप किसी CA के थ्रू, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू फाइल करवाते हैं तो आप उनसे ID पासवर्ड ले सकते हैं। ITR लिंक का ऑप्शन गाइज ऑप्शनल होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ITR को लिंक करें, बिकॉज़ ये वीज़ा एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जैसे ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को अपलोड एंड ITR को लिंक करेंगे, यहाँ पे लिख के आएगा गाइस कि ग्रेट योर एप्लीकेशन लुक स्ट्रॉन्ग। सो आपको अब फर्दर और डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं गाइस आप ये मेरा भी पहला वीज़ा था जहाँ पे मुझे आधार OTP वेरिफिकेशन करनी पड़ी। सो आप मान के चलिए अगर आपका नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से, सो आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपका आधार से और मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि ये एक्चुअली गाइज आप OTP मांगेगा और आधार लिंक करेगा यहाँ पे। एंड लास्ट में आप एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग लगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में गाइज आप मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जो कि JPEG एंड JPG एंड PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का लीव लेटर, कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ये सब गाइज ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर लगाएं। जैसे मेरे केस में गाइज मैंने अपना ओल्ड पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक की कॉपी लगाई थी, एंड मैंने जो मेरी FD बैंक के साथ मेंटेन थी उसकी मैंने अपनी सॉफ्ट कॉपी अटैच करी थी, सो दैट थोड़ा सा फाइल स्ट्रॉन्ग लगे। और मेरे पास गाइस दुबई का वीज़ा भी था, तो मैंने वो भी अपलोड करा था ताकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नज़र आए। तो अगर आपके पास भी कोई वीज़ा है, चाहे वो एक्सपायर्ड है या जैसा भी, अगर वैलिड वीज़ा भी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग सैलरी स्लिप, कंपनी लीव लेटर और भी अदर डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में गाइज आप लोग एडिशनल कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को आप कुछ बताना चाहते हैं, लाइक शॉर्ट एंड कंसाइज वे में भी आप कमेंट डाल सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए आना चाह रहे हैं और आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। देन सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद गाइज़ आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको स्क्रीन पे कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। ध्यान रखें कि आप ये स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, बिकॉज़ आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको कोई फर्दर ईमेल नहीं आता। देन विद इन 5 वर्किंग डेज़ में गाइज़ आपको जॉर्जिया का वीज़ा मिल जाएगा, अगर आपका अप्रूव होता है। लाइक आपको ऐसी ईमेल आ जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नीचे ही उसमें आपका वीज़ा लगा होगा PDF फॉर्मेट में, तो आप इसको डाउनलोड करें एंड जब भी आप एयरपोर्ट जाएं तो आप इसका प्रिंट आउट लेके जाएं। सो अब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और जॉर्जिया को एक्सप्लोर करें। तो ये था गाइस सिंपल स्टेप बाय स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस। सो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं गाइस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव होगा। वैसे ये लोग सोलो ट्रैवलर्स को ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखें तो गाइस सोलो ट्रैवलर्स को भी दिक्कत नहीं आने वाला। डिपोर्ट करने का गाइस एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि जॉर्जिया बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जॉर्जिया के थ्रू और कंट्रीज़ में एंटर हो जाते हैं। अगर आप लोग किसी माइनर या फिर किसी अडल्ट के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसके पास कोई बैंक स्टेटमेंट, ITR या और वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप लोग माई ट्रिप स्पॉन्सर्ड पे यस कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे स्पॉन्सर का डिटेल डालना रहेगा, लाइक बैंक स्टेटमेंट और जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड वहाँ पे एक आप स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे कैसा रहा मेरा इंडिया से जॉर्जिया तक का सफ़र एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इमिग्रेशन का भी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर।